In this video, we are going to discuss the Haze diagrams of partial order relations. These Haze diagrams are nothing but simplified diagraphs of partial order relations. तो जब हेज डायग्राम बनाने के लिए हम ऑर्डिनरी डायग्राफ में से कुछ एजेस रिमूव करते हैं. सो कौन कौन सी एजेस हम रिमूव करेंगे जिससे हमको एक सिंप्लीफाइड डायग्राफ मिले जिसको हम हेज डायग्राम बोलेंगे. सो लेट्स डिस्कस. सो किसी भी पार्शियल ऑर्डर का हेज डायग्राम बनाने के लिए आपको जो ऑर्डिनरी डायग्राफ है उसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई का मीनिंग है आपको कुछ एजेस रिमूव करना है. सो कौन कौन सी एजेस रिमूव करना है. तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी के कारण जो एजेस होती हैं, तो हमको पता है रिफ्लेक्सिविटी के कारण जो एजेस हैं वो है सेल्फ लूप्स. सो सेल्फ लूप हमको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी वर्टेक्स पर. सेल्फ लूप इस तरह की एजेस होती हैं. सो ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए, इसके कारण इस तरह की एजेस होंगी. सो ऑर्डिनरी डायग्राफ में हम ये ड्रॉ करते हैं लेकिन हेज डायग्राम में हम ये ड्रॉ नहीं करते. सो सबसे पहले हम सेल्फ लूप वाली जितनी भी एजेस हैं उनको ड्रॉ नहीं करेंगे. सेकेंड स्टेप में हम वी रिमूव एजेस फ्रॉम ड्यू टू ट्रांजिटिविटी. सो एजेस ड्यू टू ट्रांजिटिविटी का मीनिंग है कि इफ़ ए रिलेटेड टू बी, सो ए रिलेटेड टू बी का मीनिंग है देर इज एन एज फ्रॉम ए टू बी. इफ़ बी रिलेटेड टू सी देन देर इज एन एज फ्रॉम बी टू सी. So there should be an edge from A to C due to transitivity. So transitivity होती है, इस कारण से हम ये वाली edges हम draw नहीं करते. We assume that whenever A related to B, B related to C, then there is an edge from A to C. So we do not draw this edge A from A to C. So हमने दो edges remove कर दी. एक तो self loop नहीं बनाएंगे, दूसरा हम edges due to transitivity नहीं draw करेंगे. The third most important step is whenever you have A related to B in a partial order relation, then we always put B above A. So A के ऊपर हमको B रखना है और एक एज ड्रॉ करनी है. So यहाँ पर आपको डायरेक्शन भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. जब आप इस तरह से ड्रॉ करोगे then it is clear that A related to B but B is not related to A. So you need not draw this direction. So जब भी आप एलिमेंट्स को इस तरह रख के कोई एज ड्रॉ करोगे उसके बीच में तो आपको ये एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है. So ये स्पेशल वे में बनता है कि जो भी एलिमेंट नीचे लिखा है और उसके ऊपर कोई एलिमेंट है B और उसमें कोई एज है तो इसका मीनिंग होता है A रिलेटेड टू B. सो हमेशा A रिलेटेड टू B जो है उसमें हमेशा B को आप ऊपर की पोजीशन पे रखते हो और A को हमेशा नीचे रखते हो और उनके बीच में एक एज ड्रॉ कर देते हो. सो इस कारण से आपको यहाँ पर डायरेक्शन ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है. सो ये तीन स्टेप्स फॉलो करते हैं हम तो हमको एक सिंप्लीफाइड डायग्राफ मिलता है जिसमें ना सेल्फ लूप होती है, ना ट्रांजिटिविटी के कारण जो एजेस है वो होती है और ना ही डायरेक्शन होती है. उसको हम बोलते हैं हेज डायग्राम ऑफ द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. फॉर एग्जांपल जैसे ये हम एक सेट लेते हैं 2 4 6 9 12 18 27 36 48 60 72. तो सबसेट ऑफ इंटीजर्स है. इस पर हमने डिफाइन किया है डिवाइड्स. सो यहाँ पर जो रिलेशन है वो है ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी. Now we know that this is a poset, partial order relation है. Now इसका हेज डायग्राम कैसे बनेगा. So this is the हेज डायग्राम. So यहाँ पर सबसे नीचे जो एलिमेंट है वो हमने रखा है 2 बिकॉज 2 जो है वो 4 से रिलेटेड है. 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 6. सो हमने 4 और 6 को 2 के ऊपर रखा है. सिमिलरली 2 एंड 9 में कोई रिलेशन नहीं है. सो 2 एंड 9 को हमने सेम लेवल पे रखा है. देन 4 डिवाइड्स 12, 6 डिवाइड्स 12. सो इसको 12 को हमने ऊपर वाली पोजीशन पर रखा है 4 और 6 के. एंड 4 एंड 6 ये दोनों आपस में एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते हैं. सो दे आर एट सेम लेवल. सिमिलरली 27 है. 27 भी इनमें से किसी को डिवाइड नहीं कर रहा है बट 9 27 को डिवाइड करता है. इसलिए 27 9 से ऊपर है बट इनके सेम लेवल में है. नाउ 18 जो है उसको 9 भी डिवाइड कर रहा है, 6 भी डिवाइड कर रहा है. सो 18 जो है वो ऊपर वाली पोजीशन पर है. सिमिलरली 12 एंड 18 मिलकर 36 को डिवाइड कर रहे हैं. सो 36 12 एंड 18 के ऊपर पोजीशन पे है. एंड 72 इज डिविजिबल बाय 18 एंड 36. सो वी राइट लाइक दिस 72. एंड आल्सो 12 डिवाइड्स 48, 12 डिवाइड्स 60, 12 डिवाइड्स 36. एंड 48 एंड 60 ये आपस में डिवाइड नहीं करते. सिमिलरली 60 एंड 36 ये भी आपस में डिवाइड नहीं करते. सो दे आर एट द सेम लेवल. सो यहाँ पर जो लेवल है उसमें आप देखोगे कि वो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते.
This is the Hayes diagram of the poset. Now you can see here 2 divides 2, तो 2 divides 2 के कारण जो सेल्फ लूप्स है वो हमने ड्रॉ नहीं किए. सिमिलरली डायरेक्शन भी हमने शो नहीं किए. सो यहाँ पर 6 ऊपर है 2 के और 2 एंड 6 के बीच में एज है, इसका मतलब है कि 2 रिलेटेड टू 6 है. सिमिलरली हमने ट्रांजिटिविटी के कारण जो एजेस है वो भी ड्रॉ नहीं किए, बिकॉज 2 डिवाइड्स 12, तो 2 डिवाइड्स 12 के बीच में हमने यहाँ 2 एंड 12 के बीच में कोई एज नहीं है, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि 2 डज नॉट डिवाइड 12. 2 डिवाइड्स 12 जो रिलेशन है वो यहाँ से आएगा. 2 डिवाइड्स 6, 6 डिवाइड्स 12, और 2 डिवाइड्स 4, 4 डिवाइड्स 12. सो ड्यू टू ट्रांजिटिविटी हमने वो एजेस भी ड्रॉ नहीं किए. तो ये सिंप्लीफाइड जो डायग्राफ है इसको हम बोलते हैं हेज डायग्राम. एंड हियर आल्सो यू शुड रिमेंबर कि जो एलिमेंट्स हैं वो न्यूमेरिकली ग्रेटर है या स्मॉलर है वो मैटर नहीं करता है. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि 6 जो है वो 9 से छोटा है नंबर थ्योरी में, लेकिन 6 ऊपर आ रहा है 9 के, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि 6 ग्रेटर हो गया और 9 स्मॉलर हो गया. वो रिलेशन के कारण ऊपर आ रहा है. 9 6 से रिलेटेड नहीं है, 6 9 से भी रिलेटेड नहीं है, बट 2 6 से रिलेटेड है. तो 2 एंड 9 सेम लेवल पे है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि 2 एंड 9 इक्वल हो गए, जस्ट बिकॉज उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है और वो किसी और एलिमेंट से रिलेटेड है इंडिविजुअली, इसलिए उनकी पोजीशन यहाँ पर नीचे है. 6 ऊपर इसलिए है क्योंकि वो 2 डिवाइड 6 है, हम उसको यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं 2 के लेवल पे. सो दिस इज द हेज डायग्राम ऑफ दिस पोसेट. टेक अनदर पोसेट, set of all divisors of 60. so set of all divisors of 60 is this, और इसमें भी हमने वही रिलेशन लिया है a related to b if and only if a divides b. so इसका अगर हम डायग्राफ बनाएं और उसको सिंप्लीफाई करें तो हेज डायग्राम इस तरह से मिलेगा आपको. so यहाँ पर जो लीस्ट एलिमेंट है 1 वो हमने नीचे रखा है. 1 is related to 2, 1 divides 2, 1 divides 3, 1 divides 5. similarly 3 and 5 they divide 15, 2 and 5 they divide 10, 2 and 3 they divide 6, then 2 divides 4, 4 divides 12, 4 divides 20, 6 divides 60, 10 divides 30, 15 divides 30. So here also you can see the elements at the same level are not related. सो 2 3 5 सेम लेवल पर आ रहे हैं, ये आपस में रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते. सिमिलरली 4 6 10 15 ये हमने इस तरह से यहाँ पे रखे हैं कि ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है. 12 20 30 ये भी इस तरह से यहाँ पर रखे हैं कि ये आपस में रिलेटेड नहीं है, लेकिन नीचे जो एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई इनसे रिलेटेड है. एंड टॉप लेवल पे है 60, बिकॉज 12 डिवाइड 60, 20 डिवाइड 60, 30 डिवाइड 60. वी डू नॉट ड्रॉ एनी एज ड्यू टू ट्रांजिटिविटी, और सेल्फ लूप भी हम इसमें ड्रॉ नहीं कर रहे हैं और डायरेक्शन भी हम शो नहीं कर रहे हैं. नाउ कंसिडर दिस एग्जांपल, पावर सेट ऑफ एस वेयर एस इज ए बी सी डी, द सेट ए बी सी डी. सो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट. तो यहाँ इसके सारे सबसेट्स हमने फाइंड किए. सो ये हो गया पावर सेट. सो यहाँ पर आपके पास में एम्प्टी सेट है, देन सबसेट्स कंटेनिंग सिंगल एलिमेंट ये है, सबसेट्स कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स हैं, सबसेट्स कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स, एंड सबसेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स. सो ये पावर सेट हो गया. यहाँ पर जो रिलेशन है वो है ए रिलेटेड टू बी, दैट मीन्स सबसेट ए रिलेटेड टू सबसेट बी इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी. इस तरह से ये रिलेशन डिफाइंड है, और ये पोसेट है, ये हमने एग्जाम्पल में देख लिया था. नाउ व्हाट इज द हेज डायग्राम ऑफ दिस? सो हेज डायग्राम बनाने के लिए सबसे नीचे जो एलिमेंट रखेंगे हम वो है एम्प्टी सेट. सो एम्प्टी सेट इज बिलो ऑल दी एलिमेंट्स. फिर एम्प्टी सेट के ऊपर जो है सेम लेवल पे वो एलिमेंट्स आएंगे जो सिंगलटन है, दैट मीन्स ये चारों एक दूसरे के सबसेट्स नहीं है, सेम लेवल पे आ रहे हैं. इसके ऊपर वाले लेवल पे 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट्स आएंगे, और उनके बीच में जो एजेस हैं वो कैसे आएंगे? जैसे D इज सबसेट ऑफ CD, सो इसके बीच में एक एज है. D इज आल्सो सबसेट ऑफ BD, तो यहाँ भी एक एज है.
डी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए डी, तो यहाँ भी एक एज है। सिमिलरली ए कौन किस किस का सबसेट है, उनके बीच में एजेस आ जाएंगी। सो ए बी का सबसेट है, ए सी का भी है, ए डी का भी है। सिमिलरली बी जिनका भी सबसेट है उनके बीच में एज आएगी, एंड सो ऑन। देन ऊपर इसके ऊपर जो लेवल पर हैं वो 3 एलिमेंट्स वाले सबसेट्स हैं। फिर यहाँ पर ए बी जिनका भी सबसेट है उनके बीच में एज आ जाएगी, जैसे ए बी यहाँ पर ए बी सी एंड ए बी डी का सबसेट है, तो यहाँ पर इनके बीच में एज आ गई। सिमिलरली ए सी जो है वो इन दोनों का सबसेट है, ए बी सी का एंड ए सी डी का, एंड सो ऑन। तो ये जो डायग्राफ है, इस डायग्राफ में भी हमने सेल्फ लूप नहीं बनाए हैं और ट्रांजिटिविटी एजेस नहीं बनाई है और डायरेक्शन भी शो नहीं किया है, बट इट इज़ क्लियर कि जो एलिमेंट नीचे लिखा है वो ऊपर वाले एलिमेंट से रिलेटेड है अगर उनके बीच में कोई एज है तो। जैसे यहाँ पर बी एंड ए डी में कोई एज नहीं है, डायरेक्ट कोई भी एज नहीं है, सो बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए डी, सो बी इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस ए डी। सिमिलरली दिस ए डी is not related to ABC because AD is not subset of ABC. So there is no age between them. Now we discuss maximal, minimal, greatest and least members of a poset. तो ये क्या होते हैं किसी भी पोसेट में? So let P be a poset. An element A in A is called a maximal member of P if there is no element B such that A related to B. That means ए मैक्सिमल एलिमेंट तब होगा जब ए किसी और से आगे रिलेटेड नहीं हो। दैट मीन्स बी ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करे जिससे ए रिलेटेड हो। सिमिलरली मिनिमल मेंबर इफ देयर इज नो एलिमेंट बी सच दैट बी रिलेटेड टू ए, सो इस केस में ए जो है वो सबसे लीस्ट पोजीशन पे होगा और ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा बी जो इससे रिलेटेड हो। सो ऐसे सारे एलिमेंट्स अगर इस तरह से होते हैं कि उनसे कोई और एलिमेंट रिलेटेड नहीं है या उनके बिलो कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे मिनिमल मेंबर ऑफ पी। देन ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ पी इफ बी इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल बी इन पी। दैट मीन्स ए ऐसा एलिमेंट हो जिससे सारे एलिमेंट्स पोसेट के रिलेटेड हो, ऑल द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू दिस एलिमेंट ए। सो ए को हम बोलेंगे कि वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। सिमिलरली लीस्ट एलिमेंट अगर ए है देन ए इज रिलेटेड टू ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ द पोसेट। सो ए सबसे लीस्ट पोजीशन पे होगा और ए सभी ऊपर एलिमेंट से रिलेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमने एग्जाम्पल लिया था ना, इन दिस एग्जाम्पल वी सी दैट मैक्सिमल एलिमेंट्स, अगर हम मैक्सिमल एलिमेंट्स इस एग्जाम्पल में देखें, सो मैक्सिमल की डेफिनेशन क्या है कि मैक्सिमल एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जिससे जो आगे किसी से रिलेटेड नहीं है। दैट मीन्स कोई एज नहीं है उस एलिमेंट से आगे कहीं किसी एलिमेंट्स में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 48 एक ऐसा एलिमेंट है जो आगे किसी से रिलेटेड नहीं है। सिमिलरली यहाँ 60 ये भी किसी और से रिलेटेड नहीं है आगे। 72 ये भी किसी और से नहीं है रिलेटेड। देन 18 ये भी किसी और से नहीं है। 27। सो मैक्सिमल एलिमेंट इस तरह से होंगे जो आगे किसी और से रिलेटेड नहीं है। सिमिलरली मिनिमल एलिमेंट अगर हम सर्च करें तो मिनिमल एलिमेंट देखेंगे हम। सो ये 2 ऐसा एलिमेंट है जिससे कोई और एलिमेंट रिलेटेड नहीं है। सो अगर आप मिनिमल एलिमेंट देखोगे तो यहाँ पर एक तो हो गया 2, दूसरा है 9। तो 9 भी अगर आप देखोगे तो 9 से कोई और रिलेटेड नहीं है। सो मिनिमल एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जो बिल्कुल लीस्ट पोजीशन पर है जिससे कोई और एलिमेंट रिलेटेड नहीं है। सो यहाँ पर 2 मिनिमल एलिमेंट्स हैं 2 एंड 9 एंड मैक्सिमल एलिमेंट्स है 48, 60, 72, 18 एंड 27। सो मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट्स इस तरह से आपको देखना है। एंड ऑल्सो यू कैन ऑब्जर्व हियर मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट्स मे बी मेनी, बहुत सारे हो सकते हैं, दे आर नॉट यूनिक। सो यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन वी कैन ड्रॉ द कंक्लूजन अ पोसेट कैन हैव मोर देन 1 मैक्सिमल एंड मिनिमल मेंबर्स। सो मैक्सिमल मिनिमल मेंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं, बट ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट मेंबर्स इफ एग्जिस्ट आर यूनिक। अब ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट्स क्या है वो हम देखते हैं। सो इस एग्जांपल में अगर आप देखोगे यहाँ 48, 60 ये आगे किसी से रिलेटेड नहीं है। सो 72 टॉप पोजीशन पर तो है लेकिन 48 डज नॉट डिवाइड 72, 60 डज नॉट डिवाइड 72। सो 72 मैक्सिमल तो है लेकिन ग्रेटेस्ट नहीं है। ग्रेटेस्ट की डेफिनेशन ये है कि वो एलिमेंट ए ग्रेटेस्ट है
अगर सारे एलिमेंट्स इससे रिलेटेड हैं। लेकिन यहाँ पर 48 ऐसा है, 60 ऐसा है जो 72 से रिलेटेड नहीं है। सिमिलरली 27 ऐसा है जो 72 से रिलेटेड नहीं है। सो इस वाले जो एग्जाम्पल में ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, देयर इज नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन दिस पोसेट। सिमिलरली अगर हम जाएं मिनिमल एलिमेंट की तरफ, तो मिनिमल एलिमेंट जो है वो 2 और 9 है, लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट ए नहीं है जो सबसे रिलेटेड हो। सो अगर यहाँ पर ए इस तरह से होता तो हम ए को बोलते हैं कि वो मिनिमल एलिमेंट है, बट इस केस में अभी कोई ऐसा ए नहीं है जो सारे एलिमेंट से रिलेटेड हो। सो देयर इज नो लीस्ट एलिमेंट। सो इस वाले पोसेट में ना तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है और ना ही लीस्ट एलिमेंट है। बट इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो इस एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मिनिमल एलिमेंट अगर देखोगे तो मिनिमल एलिमेंट है 1, और ये 1 ही लीस्ट एलिमेंट भी है। सो यहाँ लीस्ट एलिमेंट एंड मिनिमल एलिमेंट दोनों 1 है। सिमिलरली ग्रेटेस्ट एलिमेंट अगर देखेंगे तो वो 60 है, क्योंकि 60 को सभी एलिमेंट्स डिवाइड कर रहे हैं और 60 इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और ये ग्रेटेस्ट है और ये मैक्सिमल है। सो ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड लीस्ट एलिमेंट्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं कि दे आर यूनिक, यहाँ 1 के अलावा कोई लीस्ट एलिमेंट दूसरा नहीं है, और यहाँ 60 के अलावा दूसरा कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है। सो यहाँ से भी हम ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं कि अगर ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो यूनिक होते हैं। देयर कैन नॉट बी 2 ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स एंड 2 लीस्ट एलिमेंट्स, बट मैक्सिमल एलिमेंट्स और मिनिमल एलिमेंट बहुत सारे हो सकते हैं किसी भी पोसेट में। नाउ वी डिफाइन लोअर बाउंड, अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए सबसेट ऑफ ए पोसेट। सो इस केस में आपको एक सबसेट दिया होगा पोसेट का, और उसको आपको ये फाइंड करना है कि उस सबसेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है एंड लीस्ट अपर बाउंड एंड अपर बाउंड्स क्या है। सो सपोज बी बी ए सबसेट ऑफ अ पोसेट, देन एन एलिमेंट यू इन पी इज कॉल्ड an upper bound of B if A is related to U for all A in B। So U क्या होना चाहिए? U ऐसा एलिमेंट हो पोसेट का जिससे B के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड हो, तो उसको हम बोलेंगे अपर बाउंड। सिमिलरली लोअर बाउंड के लिए U एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए पोसेट का जो सभी एलिमेंट से रिलेटेड हो B के, सो उसको हम बोल देंगे लोअर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड जो इनमें से सबसे छोटा होगा या सबसे लीस्ट पोजीशन पे होगा उसको हम बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम ऑफ बी। एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमम ऑफ बी इफ यू इज ग्रेटर देन एनी अदर लोअर बाउंड ऑफ बी। दैट मीन्स यू जो है वो ग्रेटेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए, जितने भी लोअर बाउंड्स हैं उनमें से ग्रेटेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस पोसेट। इफ इन दिस पोसेट I take B equal to 3, 6 and 15। सो ये सबसेट मैंने लिया है 3, 6 and 15 कंटेन करने वाला। सो ऑब्वियसली दिस B इज अ सबसेट ऑफ D60। नाउ इसके अपर बाउंड अगर फाइंड करना है तो हमको ऐसे एलिमेंट्स इसमें सर्च करना होंगे जिनको ये तीनों डिवाइड करते हो। सो इफ यू लुक एट द एलिमेंट्स, अगर यहाँ सर्च करें हम एलिमेंट्स को, सो पहला एलिमेंट हमको ऐसा मिलता है जिसको ये तीनों डिवाइड करते हैं, वो है 30। So 30 is the element which is divided by all 3 elements. Then next element है 60। So ऐसे सारे elements हम लिखेंगे जिनको ये तीनों डिवाइड करते हो या ये तीनों रिलेटेड हो। So अभी हमको 2 elements ऐसे मिले जिनको ये तीनों डिवाइड करते हैं। So यहाँ पर आपके पास में अपर बाउंड हो गए 30 एंड 60, और 30 एंड 60 में अगर हम देखें तो लीस्ट पोजीशन पे है 30। So ये वाला हो गया लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड्स 2 हैं, ये दोनों अपर बाउंड्स हैं, लेकिन इनमें लीस्ट है, लीस्ट अपर बाउंड वो है 30। सिमिलरली इस सेट में अगर हम लोअर बाउंड्स देखें तो लोअर बाउंड का मीनिंग है ऐसे एलिमेंट्स जो इन तीनों को डिवाइड करते हो या ऐसे एलिमेंट्स जो इन तीनों से रिलेटेड हो। सो ऐसे अगर हम सर्च करेंगे देन यू विल फाइंड दैट एक तो है 3। सो यू सी दैट 3 डिवाइड्स 3, 3 डिवाइड्स 6, 3 डिवाइड्स 15, और दूसरा है 1। सो 2 यहाँ पर आपको मिले लोअर बाउंड्स। सो 2 एलिमेंट ऐसे मिले जो इन एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं या इन एलिमेंट से रिलेटेड है। इन दोनों में सबसे अपर पोजीशन पर है 3। सो ये हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सो जितने भी लोअर बाउंड्स है उनमें जो अपर पोजीशन पर है उसको हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या जो ग्रेटेस्ट पोजीशन पे उसको हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड,
और यहाँ पर सारे अपर बाउंड्स में से जो लीस्ट पोजीशन पर है उसको बोलेंगे हम लीस्ट अपर बाउंड। सो एक सबसेट था, इस सबसेट के हमने सारे लो अपर बाउंड्स फाइंड किए हैं, सारे लोअर बाउंड्स फाइंड किए हैं, फिर लीस्ट अपर बाउंड भी फाइंड किया और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी फाइंड किया। सो इस तरह से आपको किसी भी गिवन सबसेट के अपर बाउंड्स एंड लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करते आना चाहिए। सिमिलरली आपको लोअर बाउंड्स एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी फाइंड करते आना चाहिए। सो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर 3 इस सेट का मेंबर है एंड 3 लोअर बाउंड भी है। सिमिलरली यहाँ 30 इस सेट का मेंबर नहीं है लेकिन ये अपर बाउंड है। सो अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड जो है वो सेट के अंदर से हो भी सकते हैं और सेट के अंदर नहीं भी हो सकते। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 जो है वो इसी सेट का मेंबर है और 3 लोअर बाउंड भी है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी है। बट 30 यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 30 इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस सेट, बट 30 अपर बाउंड भी है और लीस्ट अपर बाउंड भी है। तो किसी भी सबसेट में ये हो सकता है कि जो एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई अपर बाउंड की तरह एक्ट करे और लीस्ट अपर बाउंड की तरह भी एक्ट कर सकता है। सिमिलरली लोअर बाउंड भी हो सकता है उन्हीं एलिमेंट में से कोई, और वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की तरह भी एक्ट कर सकता है। सो दिस इज हाउ यू फाइंड लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स ऑफ ए गिवन सबसेट ऑफ ए पोसेट। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल। सो कोई जरूरी नहीं है कि आप हेज डायग्राम ड्रॉ करें ही सही, बिना हेज डायग्राम ड्रॉ करे भी आप कई बार आप बता सकते हो कि इसमें कौन से मैक्सिमल एलिमेंट्स हैं, मिनिमल एलिमेंट्स हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड है। सो इस पोसेट के अंदर अगर हम देखें तो आपको एक सेट ऑफ सबसेट्स दिया हुआ है पावर सेट टाइप एंड रिलेशन दिया है कंटेंट। सो इसमें आपको फर्स्ट फाइंड करना है मैक्सिमल एलिमेंट्स। सो मैक्सिमल एलिमेंट्स के लिए आपको इसमें से ऐसे सबसेट ढूंढना है या ऐसे एलिमेंट्स ढूंढना है जो किसी और सेट में कंटेंट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने इस 1 को लिया तो ये 1 आपने देखा कि इसमें कंटेंट है। सो यहाँ पर अगर आप इसका हेज डायग्राम बनाओगे तो इस तरह की पोजीशन बनेगी, 1 नीचे आएगा और 1 2 ऊपर आएगा। सो 1 कैन नॉट बी मैक्सिमल एलिमेंट। सिमिलरली 2 को आपने देखा तो 2 इसमें कंटेंट है। सो 2 के लिए भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये भी मैक्सिमल एलिमेंट नहीं हो सकता है। सिमिलरली आगे आप 4 को चेक करोगे तो 4 1 4 में है। सो ये 4 भी मैक्सिमल एलिमेंट नहीं हो सकता है। फिर 1 2 को आपने देखा, 1 2 इधर कहीं है कि आगे किसी में। सो 1 2 आगे किसी और में कंटेंट नहीं है। सो एक मैक्सिमल एलिमेंट हो गया 1 2। फिर 1 4 पे गए तो 1 4 में आपने देखा कि 1 4 इज कंटेंट हियर। सो 1 4 आपके पास में ये नीचे आएगा अगर हेज डायग्राम ड्रा करोगे तो, और इसके ऊपर आएगा 1 3 4। सो 1 4 कैन नॉट बी मैक्सिमल एलिमेंट। 2 4, सो 2 4 के लिए फिर से ये है, 2 4 भी नहीं हो सकता है। 3 4 भी नहीं हो सकता है क्योंकि 3 4 यहाँ कंटेंट है। देन 1 3 4, तो 1 3 4 किसी और में कंटेंट नहीं है। सो 1 3 4 अनदर मैक्सिमल। सिमिलरली 2 3 4 इज अनदर मैक्सिमल। सो यहाँ पर मैक्सिमल एलिमेंट्स हैं ये 3। अब मिनिमल एलिमेंट्स के लिए अगर हम देखें, सो मिनिमल एलिमेंट्स के लिए आप देखोगे 1, सो आप देखोगे 1 किस से कोई और एलिमेंट रिलेटेड है क्या। सो 1 के नीचे कोई और एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स नो अदर एलिमेंट इज रिलेटेड टू 1। सो एक तो हो गया ये मिनिमल एलिमेंट। सेम इज द केस फॉर 2 एंड सेम इज द केस फॉर 4। सो 1 2 4 ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनसे कोई और एलिमेंट्स रिलेटेड नहीं है, इनके नीचे कोई भी एलिमेंट नहीं है। नाउ सी 1 2। सो 1 2 में आप देख रहे हो कि 1 2 में क्या कंटेंट है 1। सो 1 2 कैन नॉट बी मिनिमल। सिमिलरली 1 4 में आप देख रहे हो कि 1 4 के नीचे आएगा 1। सो 1 4 भी नहीं हो सकता है मिनिमल। 2 4 ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि 2 4 के नीचे आएगा 2। 3 4 भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसके नीचे आएगा 4। 1 3 4 भी नहीं हो सकता है एंड 2 3 4 ये भी नहीं हो सकता है। सो वी हैव ओनली 3 एलिमेंट्स फॉर मिनिमल एलिमेंट्स। नाउ ग्रेटेस्ट एलिमेंट। अब ग्रेटेस्ट एलिमेंट अगर आप देखोगे तो ये सारे जो है सबसेट होना चाहिए उसके। सो ऐसा कोई सेट है क्या जिसके सारे सबसेट्स हों। सो इसके अंदर अगर आप देखोगे 2 3 4, सो 2 3 4 में ये नहीं है और इसमें 2 3 4 नहीं है। सो ये दोनों जो हैं वो किसी में कंटेंट नहीं है। इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट तो है ही नहीं इसमें। ग्रेटेस्ट एलिमेंट तब होता है जब ये सारे किसी के सबसेट होते हैं।
दैट मीन्स इसके अंदर आपके पास में 1 2 3 4 ये और इसमें होता, सो ये वाला सेट अगर इसमें होता तो ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाता, बट अभी यहाँ पर कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है। सिमिलरली लीस्ट एलिमेंट के लिए हम चेक करेंगे कि कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जो इन सबका सबसेट हो। सो अब अभी आपको दिखाई दे रहा है कि कोई भी ऐसा सबसेट इसमें नहीं है जो इन सभी में कंटेंट हो। ऐसा एक सबसेट फाई है, एम्प्टी सेट, जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं है। सो यहाँ पर कोई लीस्ट एलिमेंट भी नहीं है। अपर बाउंड फाइंड करना है आपको। सो अपर बाउंड में आप ये देखोगे कि ये दोनों किस किस में कंटेंट है। सो 2 एंड 4 ये दोनों होना चाहिए कंटेंट। सो आपने यहाँ से चेक करना स्टार्ट किया तो यहाँ तक 2 एंड 4 दोनों में किसी भी सेट में नहीं है। यहाँ 2 है बट 4 नहीं है, यहाँ 4 है बट 2 नहीं है। सो ये इंडिविजुअली 2 एंड 4 इसमें कंटेंट है, तो एक तो अपर बाउंड ये हो गया इसका। फिर आप जाके आगे गए तो आपने देखा यहाँ पर 2 एंड 4 दोनों हैं। सो 2 एंड 4 के जो अपर बाउंड्स हैं वो 2 4 एंड 2 3 4 हो गए, और इसमें जो लीस्ट है वो है 2 4। सो 2 4 एंड 2 3 4 ये अपर बाउंड्स हुए, और इनमें जो लीस्ट है वो है 2 4, बिकॉज 2 is contained in 2 4, set 4 is contained in 2 4, and this 2 4 set is contained in 2 3 4. So ये हो गया लीस्ट अपर बाउंड। देन फाइंड ऑल द लोअर बाउंड्स ऑफ 1 3 4 2 3 4। सो 1 3 4 एंड 2 3 4 में कौन कौन से सेट्स हैं वो आपको देखना है जो इसमें इनमें कंटेंट है दोनों में। सो आप यहाँ से इन दोनों के नीचे गए, 3 4 चेक किया तो 3 4 इसमें है और इसमें भी है। सो इनका एक लोअर बाउंड हो गया 3 4। सो 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है। फिर आप नीचे गए 2 4, तो 2 4 इसमें है बट 2 4 इसमें नहीं है। फिर आप गए 1 4, सो 1 4 में इसमें है बट 1 4 इसमें नहीं है। सो 1 4 इज नॉट अ लोअर बाउंड। 1 2, सो 1 2 इन दोनों में नहीं है। 4 4 दोनों में है, सो इसके नीचे जो लोअर बाउंड है वो है 4। देन 2 2 इन दोनों में नहीं है। 1 1 इन दोनों में नहीं है। सो लोअर बाउंड्स इसके हो गए 3 4 एंड 4, एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अगर आप देखोगे तो वो है 3 4। So set containing 3 4 is the greatest lower bound. So this was discussion about the Hasse diagram of a partial order relation. So इस तरह से आप किसी भी Hasse diagram को देखकर मैक्सिमल, मिनिमल, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अपर बाउंड, ये सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हो। So I hope you understood. Thank you very much.